बस साला पतला कर दो भाई। मैं जा के ना अपने भगवान के पास रोता था, अपने लड्डू गोपाल जी के पास रोता था कि मैं कहा यार कैसे होगा। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह से निकला हूँ, मीटिंग ख़त्म हुई है, अब आया हूँ घर पे। सांस सूंस ली है मैंने अब थोड़ी सी, अब जा रहा हूँ ऑफिस। ओ यार कितनी गर्मी हो रखी है यार। रुको गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। क्या हो गया भाई, मुझे ये बताओ कि आप लोग देख क्यों नहीं रहे हैं वीडियो कितनी मेहनत से बनती है, लेकिन आप लोग पता नहीं देख ही नहीं रहे हैं। क्या चक्कर पड़ गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा। गाइस कभी कभी ना मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आज। कभी कभी इंसान जो कह लो भी दिखने में बढ़िया होते हैं, बॉडी जिनकी बढ़िया होती है, मोटे नहीं होते है ना, वो कभी कभी हम जैसे बंदों को नीचा दिखा देते हैं, है ना, कि भाई तू पतला नहीं है, फिट नहीं है ना, तू सुंदर नहीं है, तेरा चेहरा नहीं सही। कई लड़कियों को भी बोला जाता होगा कि तुम बदसूरत हो, यू आर आउट ऑफ फिगर, ये है ना वो। इन चीज़ों से मैं भी बड़ा गुजरा हूँ। आज आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ मैं वृंदावन का। वृंदावन मतलब ब्रज का एग्जांपल। एक माता जी होती हैं और उसकी पहले वो जैसे कहते हैं ना घूंघट में शादियाँ होती थी और घूंघट दिखाया नहीं जाता था। सेम शादी मेरे दादाजी की भी इस तरह ही हुई थी, घूंघट में दिखाई नहीं थी मेरी दादी। तो घूंघट में शादी होती है गाइस। तो जैसे ही शादी होती है, शादी होते ही घर पे आती है वो माता जी। तो जैसे ही उनके पति उनका घूंघट खोलते हैं तो मतलब बिल्कुल डार्क कलर है ना, और बिल्कुल बदसूरत, कोई नैन नक्श नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस माता जी के पति का हो जाता है दिमाग ख़राब। वो कह रहे ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे तो ना होया था, ऐसे तो ना होता है, ये तो ना होता है, वो तो ना होता है। तो भाई थोड़े दिन बीतते हैं तो ना उस पत्नी को छोड़ देता है, वो जो बदसूरत होती है ना। तो उस बेचारी का कोई कसूर नहीं यार, भगवान ने उसे जिस तरह बनाया और जिस तरह उसका सिस्टम करा है ना, लेकिन उस बंदे ने उसको छोड़ दिया। फिर जी थोड़े दिन बीतते हैं तो वो अपने ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त हो जाती है कि मतलब यार इस दुनियादारी ने तो मुझे अपनाया नहीं, पता नहीं मेरे अंदर खूबसूरती देख के या क्या करके इनको पता नहीं क्या चाहिए। तो कह रहे लड्डू गोपाल जी को अपने कहती है, अभी काना एक आप ही हो जो मुझे देखते हो रोज़, जो मुझे सुनते हो रोज़, जो मुझे ये नहीं कहते कि तू बदसूरत है, तू यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। तो उनके घर उनके उसमें गांव में लीला शुरू होती है, जैसे रास लीला टाइप कहते हैं ना। तो ठाकुर जी बनता है कोई गांव का ग्वाला। तो एक उसका रोल होता है, नाम भूल गया यार वो क्या कैरेक्टर का नाम था, कोई माता जी किसी कैरेक्टर का नाम बनते हैं जो कि ब्रज लीला में से ही कोई कैरेक्टर है। तो जब उससे पता नहीं शायद कुब्जा का रूप, शायद हाँ, उससे पूछा जाता कि ऐसे ऐसे करके तुम ये वाला नाट्य करोगी ठाकुर जी के साथ वाला। तो वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि ठाकुर जी के साथ मेरा रोल होगा और ठाकुर जी की लीला में
शामिल होने का मुझे मौका मिलेगा, और वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है ना। और सब पीछे से कहने लगते हैं भाई ये तो बदसूरत है, इसको क्यों ले रहे हो स्टेज पे। उसका पति भी बोलता है जिसने नई शादी कर ली और उसके बच्चे हो गए हैं, आप समझ रहे हो, तो वो भी कहता है भाई इसको क्यों चढ़ा रहे हो यार, ये रासलीला देखने का मज़ा नहीं आएगा और ये वो। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस माता जी को। तो जैसे ही उसमें कोई सीन आता है अपने रासलीला में, प्रॉपर सज धज के वो तैयार होती है अपनी तरफ से ना। जब सारी दुनिया जिसको बदसूरत बोल चुकी है वो कितना भी तैयार हो जाए, मेकअप कर ले, ज्वेलरी पहन ले, वो नहीं सुंदर लगेगी, है ना। लेकिन जैसे ही उस रूप में, जैसे ही आमने सामने आए बाल अवस्था के ठाकुर जी और ये माता जी, जैसे ही उसका वो खोला, घूंघट खोल के ठाकुर जी ने अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद जितनी पब्लिक बैठी थी उसको दिखाया, भाई वो माता जी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत माता जी बन चुकी थी। इतनी अच्छी, इतना अच्छा चेहरा, ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं राधा रानी ही हो। इतनी सुंदर एकदम से हो गया। तो पहले तो आगे वालों ने देखा, फिर पीछे वालों ने देखा, कह रहे ये कौन है, कह रहे ये वही है जो गांव की सबसे बदसूरत माता जी थी। कह रहे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम नहीं मान सकते, फलाना नहीं। तो सब उसके पास चले जाते हैं। तो वो पता क्या कहती है, कहती ये भी मेरी ठाकुर जी की लीला है। अगर मैं पहले उस तरह की थी तो वो भी ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि बदसूरत थी, दुनिया के रंग दिखाए। ठीक है जी, नोट करने वाली बात। जब सुंदर बन गई, वही दुनिया जो उसको गाली देती थी और बदसूरत कहती थी, वही उसके नजदीक आने लग गई, उसका हाल चाल पूछने लग गई, उससे सिस्टम करने लग गई। अब समझ रहे हो, ठाकुर जी का जो एक भक्त है ना गाइस, अगर आपकी कोई बेइज्जती कर देता है रंग रूप को देख के, या आपको बहुत ही नीचे गिरा देता है वो इंसान, तो ठाकुर जी खुद स्टैंड लेते हैं। भाई मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मोटा हो गया बहुत ज़्यादा, मुंह मेरा ये हो गया है ना, मेरी गर्दन नहीं दिखती थी, पेट मेरा ये, मेरे ये लोअर बैक इतनी बड़ी, इतना बड़ा पेट हो गया भाई। चेहरा थोड़ा ठीक लगता था, क्यों? क्योंकि एक गोरा था चेहरा, और उसके अलावा मुझे नहीं पता भी क्या अच्छा था मेरे शरीर में। मैं ये बात कर रहा हूँ जी अपनी 7th 8th की बात कर रहा हूँ भाई। कोई लड़की मेरी तरफ नहीं देखती थी, कोई लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। दोस्तों यारों में ठीक था, क्यों? क्योंकि लड़ने में अच्छा था। तो अब लड़कों में ये होता है, अगर ये बंदा लड़ने में अच्छा है तो उसको अपने साथ रखो। और बहन, मेरे को दुनिया पीठ पीछे मोटा कहती थी। कई बंदों ने मुझे कहना कि भाई ये खाता बहुत है, ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। कईयों ने मुझे कहना कि जिस तरह से इसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, इसको कोई ना कोई बीमारी जल्दी लग जाएगी। किसी ने मुझे कहना भी इसका पेट ही इतना बड़ा हो गया है कि मतलब इसको कौन लड़की अपनी मतलब शादी के लिए कौन लड़की इसको देगा। फिर उसके बाद ये शर्ट पहन ले, जीन पहन ले, कोट पहन ले, कुछ पहन ले, ये इस पे कुछ नहीं जचेगा। फिर पीठ पीछे लोगों ने बहुत मजाक करना। ठीक है, अगर साला मैंने एक से ज़्यादा सेब खा लेना तो उसकी भी चर्चा बन जानी कि एक से ज़्यादा सेब खा लिया भाई इसने, फ्रूट इतना सुना खाते हैं। अगर मैंने परांठी 2-3 से ज़्यादा खा ली तो उस पर विषय बन जाना कि बहुत खाता है। फिर जैसे अब फैमिली टूर होते हैं, अभी कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं ना, तो सारे आसपास के सभी रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हुए होते, तो उन्होंने मेरी ईटिंग हैबिट्स देखनी, उन्होंने कहना भी ये किस तरह बदला होगा। तो मेरे को एंड में जो बात कही ना, मुझे ये बात कही कि माधव तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, ये पेट तेरा कभी नहीं कम होना, देख जीवन तेरे को मोटापे में ही जीना पड़ेगा। मुझे इस तरह कहा गया। मैं बहुत बदसूरत था, मेरे मुंह पे
पिंपल वगैरह हो गए, मेरा मुंह इतना बड़ा मुंह, मेरी आंखें नहीं दिखती थी, इतनी बड़ी बड़ी गालें हो गई है ना। जो मेरा टाइम था वो था। फिर उसके बाद किसी ने मुझे कह दिया अभी इसके साथ क्यों होंगे मतलब इसके साथ क्यों होंगे हम, ते he doesn't have even a personality, he doesn't look nice, he doesn't know how to dress, he looks very overaged। भाई ये सब मुझे कहा गया। नाइन्थ एंड में या 10th में भगवान की लीला कह लो या चमत्कार कह लो, ठाकुर जी की पूजा पाठ तब भी करता था मैं, और उनसे कहता था, मैं ये कसम खा के कहता हूँ गाइस, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं भगवान को ये कहता होता था कि भगवान यार मुझसे ना ये हेटरेट, ये जो बोल रहे हैं लोग, मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब मुझे साला बीमार ही कर दो, बीमार करके ही पतला कर दो यार, बट मुझे एक बार पतला कर दो यार। भाई बॉडी का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था, बस ये इतनी ही भगवान से मांगता था कि मेरे को बस साला पतला कर दो। भाई मैं जाके ना अपने भगवान के पास रोता था, अपने लड्डू गोपाल जी के पास रोता था कि मैं कहा यार कैसे होगा। फिर ये जो मेरे हनुमान जी हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने उनके पास जाके रोता, मैं कहा हनुमान जी महाराज कैसे होगा यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ। भाई समय बीता, मेहनत करी, मेरे को मेरे भगवान ने, ये जो अपने साथ वाला ढाबा है ना, जनता ढाबा, दीपक अंकल हैं, ही वॉज द वन हु हैज़ टेकन मी टू द जिम सर्विसेज क्लब। इन अंकल ने मेरी जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं करवाता हूँ इस लड़के को फिट। He gave me the motivation, he used to take me, मतलब I still love him so much, that guy is a genius। and जनता ढाबा है, जनता ढाबा के ओनर है दीपक अंकल, दीपक सूद अंकल। तो ब्रो ही हैज़ टेकन मी देयर। भाई भगवान की कसम खा के कहता हूँ, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, जो मेरा शरीर भगवान ने बना दिया, मैंने ये जीवन में नहीं सोचा था, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि साला कोई मुझे हैंडसम तक कह देगा। भाई मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता था, और जो बंदा कभी यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं करता था कोई उसे हैंडसम कहेगा, और उसको एक लड़की का कह देना कि यू आर द मोस्ट हैंडसमेस्ट गाय आई हैव एवर सीन। तो भाई मैं इस बीच में इस सब चीज़ों में ये भगवान का शुक्र कहता हूँ, ये भगवान ने करा है मेरे लिए, ये भगवान ने मेरे को ये दात दी है कि माधव एक समय था ना तेरे पे जब nobody used to like you, nobody used to compliment you, nobody wanted to stand with you, and today everybody wants a body like me, everybody wants a face like me, everybody wants a smile like me। सबकी मतलब क्या है ना, भगवान ने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में मेरे साथ कर दी, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की लीला है, और मैं सच्चा था। और जैसे ही उस माता जी के साथ हुआ भी, सब उसके आसपास आने लग गए, सब नज़दीक आने लग गए। भाई ऐसे ही मेरे साथ हुआ, सब नज़दीक होने लग गए, मुझसे डाइट पूछने लग गए, मुझसे प्रोटीन पूछने लग गए, क्योंकि देखो मैं प्योर वेजिटेरियन बंदा हूँ। मैं प्रोटीन, अपने सप्लीमेंट जो कुछ भी जैसे कह लो भी मल्टीविटामिन हो गए, ये सब मेरे को ग्रीन निशान वाले खाने हैं। मैं नथिंग, नो अंडा, नो नथिंग, जो अपने आप को साले बोलते हैं ना हम वेजिटेरियन है लेकिन अंडा खा लेते हैं, भाई वो हिसाब का नहीं, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। पहले पतला हुआ, फिर उसके बाद जाके फिर हनुमान जी के पास रोया। मैं कहा हनुमान जी ये तो सब कह रहे हैं कि बिना नॉनवेज खाए, अंडा खाए साला शरीर नहीं बनेगा, आपका भी तो बना है, आपका कैसे बन गया है? आप भी तो रामायण छोटे होते देखी थी गुरुकुल में, तो मैं कहा आप भी तो पेड़ों पे चढ़ के फल वगैरह खाते थे, ये सब खाते थे आप। मैं कहा आपका इतना बढ़िया शरीर हो सकता है तो साला मेरा क्यों नहीं हो सकता? बचपना गाइस, देखो यार मेरी सुनी है उन्होंने यार, मेरी मार्केट में खेलो अच्छा शरीर बना दिया, बढ़िया कर दिया, मतलब मैं खुश हूँ अपने आप से, आप समझ रहे हो? तो भगवान आपकी बेइज्जती होते नहीं देख सकते,
आपकी निंदा होते नहीं दे सकते। भगवान जब जवाब देते हैं ना भाई, मेरे को वो सहना था सब कुछ, वो बैकलेस सहना था, वो बदनामी सहनी थी, वो साला बॉडी शेमिंग सहनी थी, फिर जाके मेरे को वो ग्रेसफुली वो रिवॉर्ड मिलना था। अगर मैं ये सब ना सहता तो मुझे उस अच्छे दिन का एहसास कैसे होता? आप समझ रहे हो? मेरे पापा तक 8 लोगों में 4 लोगों में बेइज्जती कर देते थे कि साले मोटे, कितना खाएगा, फट जाएगा एक दिन। इस तरह मुझे डायलॉग बोला जाता था। आज भी मेरे घर में मेरा निकनेम मोटे ही है भाई, मोटा ही बोला जाता है मुझे। तो बड़ा बुरा फेज था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो फेज निकल गया तो साला हम अगर किसी भी स्थिति में अब चल रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर दो। इट्स ऑल कनेक्टेड। ये कोई ना कोई लीला चल रही है, कोई ना कोई आपको स्ट्रांग बनाने की लीला चल रही है। बस भगवान पे विश्वास करें। भगवान पे विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी परिस्थिति चुटकियों में सिर्फ और सिर्फ भगवान बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, हाइप करें।